आज हम लोग सीखेंगे ड्रग टारगेट इंटरैक्शन, मतलब ड्रग और टारगेट के बीच में क्या इंटरैक्शन है उनके बारे में। तो है मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। जो मैक्रोमोलिक्यूल है जिनका बायोलॉजिकल ओरिजिन है वे हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट इन द बॉडी, मतलब ऐसा प्रोटीन जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के रूप में हमारे बॉडी में काम करते हैं आर कॉल्ड एंजाइम्स, उन्हें एंजाइम कहा जाता है। और है दोज विच आर क्यूरिशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्यूरिशियल है इन द बॉडी में आर कॉल रिसेप्टर, मतलब जो बॉडी में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्यूरिशियल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। फिर कैरियर प्रोटीन्स कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो कैरियर प्रोटीन्स है कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में वो कैरी करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को। फिर न्यूक्लिक एसिड हैव कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो न्यूक्लिक एसिड है उनके पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सेल etc। फर्स्ट है एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट, मतलब जो एंजाइम है ड्रग टारगेट के रूप में। उसमें एक नंबर है कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम का कैटालिटिक एक्शन। इन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम्स परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी में एंजाइम जो है दो मुख्य फंक्शन निभाते हैं या उनका दो मुख्य भूमिका है। पहला है द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, मतलब उनका फर्स्ट फंक्शन क्या है, एंजाइम को होल्ड करना। किसके लिए होल्ड करेगा, सबस्ट्रेट के लिए। क्यों होल्ड करेगा, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट को होल्ड करना एंजाइम का पहला फंक्शन है। फिर एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन, मतलब जो एक्टिव साइट है एंजाइम का वो सबस्ट्रेट को होल्ड करता, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को होल्ड करता है एक सुटेबल पोजीशन में, सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रीएजेंट इफेक्टिवली। इस प्रकार से होल्ड करता है कि जो रीएजेंट है वो इफेक्टिव रूप से अटैक कर सके। फिर सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट क्या कर देता है, एक्टिव साइट को बाइंड कर देता है। तो किसका एक्टिव साइट है, ऑफ द एंजाइम, मतलब जो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट को बाइंड कर देता है। कैसे बाइंड करता है, थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंटरैक्शन, मतलब बहुत सारे इंटरैक्शन के वैरायटी से, सच एस जैसे कि हो गया आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स इंटरैक्शन और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। मतलब वो इंटरैक्शन कौन कौन से हैं, तो आयनिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वैन डर वाल इंटरैक्शन और डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, इन सभी से उसको बाइंड कर देता है। यहाँ से दिखाएगा डायग्राम में, जैसे यहाँ एंजाइम है वो उसका एक्टिव साइट और यह है सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैक करेगा। और उसका दूसरा फंक्शन है द सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसका दूसरा फंक्शन क्या है एंजाइम का, प्रोवाइड करना फंक्शनल ग्रुप को दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, सबस्ट्रेट को में अटैक करेगा एंड कैरी आउट केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को कैरी करेगा।
जैसे E प्लस S, जैसे E हो गया एंजाइम, S हो गया सबस्ट्रेट, दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाए फिर प्रोडक्ट और एंजाइम, मतलब एंजाइम यहाँ अलग हो जाएगा, मतलब एंजाइम जो है ये कैटलिस्ट के रूप में उपयोग हो रहा है। बी नंबर अब है ड्रग और एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन, मतलब ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। फिर ड्रग इनहिबिट एनी एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम, जो ड्रग है कोई भी एक्टिविटी है एंजाइम का उसको इनहिबिट करता है। दिस कैन ब्लॉक द बॉन्डिंग साइट, मतलब ये जो है बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर सकता है। तो किसका बाइंडिंग साइट रहेगा? ऑफ द एंजाइम, मतलब ये जो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकता है। एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को बाइंड होने से रोक देगा, प्रिवेंट करेगा। और कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी, अथवा वो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करेगा ऑफ द एंजाइम, मतलब एंजाइम का जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देगा। तो सच ड्रग्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स, और इस प्रकार का जो ड्रग है उसको हम लोग बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स। फिर ड्रग इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन 2 डिफरेंट वेज, मतलब ड्रग जो है इनहिबिट कर सकता है अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट को किसी एंजाइम के एक्टिव साइट में 2 तरीकों से। तो दोनों तरीका देखते हैं हम लोग। तो पहला तरीका है ड्रग कंपीट विथ नेचुरल सबस्ट्रेट, ड्रग क्या कर सकता है? नेचुरल सबस्ट्रेट से कंपटीशन कर सकता है फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, मतलब जो एंजाइम का एक्टिव साइट्स है उस पर अटैक करने के लिए कंपटीशन कर सकता है सबस्ट्रेट के साथ। तो सच ड्रग्स आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और इस प्रकार का जो ड्रग है उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। डायग्राम में दर्शाया गया है, जैसे एंजाइम है ये उसका एक्टिव साइट, यहाँ से ड्रग है और ये सबस्ट्रेट, तो इनके बीच में ड्रग एंड सबस्ट्रेट कंपीटिंग फॉर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है एक्टिव साइट के लिए एंजाइम का। फिर ड्रग क्या करता है? ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ड्रग जो है एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे रहा है, तो सबस्ट्रेट फिर वहाँ आके अटैक नहीं कर पा रहा है। फिर दूसरा तरीका है सम